हेलो एवरीवन, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ या जो इससे पहले की वीडियो में मैं बताई थी आप लोगों को, तो मैं बोली थी कि आप लोगों का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो 500 इसका किसका चल रहा है, इस पॉलिटी का चल रहा है, जिसमें से मैं पार्ट 1 आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। और जो चल रहा है ये जो पॉलिटी है वो घटना चक्र से भी रिलेटेड है। घटना चक्र के भी क्वेश्चन इसमें, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और प्लस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही है। मैं यहाँ तक आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। इससे आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान की 8वीं सूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में से एक राज्य की आधिकारिक भाषा है। एक राज्य की आधिकारिक भाषा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा कौन सा भाषा है जो कि उस राज्य का एक खुद का अपना पर्सनली भाषा है। तो देखिए, उर्दू भी तो बहुत सारे स्टेट का, यूपी का हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा, सिंधी भी आपका पंजाब का हो जाएगा, कश्मीरी हो जाएगा, नेपाली भी तो बहुत सारे होते हैं। तो लेकिन जो ये भाषा है ये आपका कौन सा हो जाएगा, कश्मीरी हो जाएगा। उर्दू, नेपाली, सिंधी, कोंकणी, ये सारे भाषा क्या है आपके इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया इन सब से। लेकिन कश्मीरी भाषा जो है अभी हाल फिलहाल में इसको क्या किया गया है, ऐड ऑन किया गया है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में अपडेट नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कश्मीरी हो जाएगा। भाषा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। लैंग्वेज के बारे में, किस लैंग्वेज के बारे में शेड्यूल 8 में हम लोगों को दिया हुआ, अनुसूची 8 में दिया हुआ है, जो कि टोटल भाषा कितनी है, 22 भाषाओं के बारे में यहाँ पे क्या किया गया, जिक्र किया गया। अगर भाषा से रिलेटेड आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा तो 343 इसका आर्टिकल हो जाएगा। एग्जैक्ट आर्टिकल कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर कितने संशोधन किए गए हैं या अमेंडमेंट किए गए हैं, तो टोटल अमेंडमेंट जो किए गए हैं वो 3 किए गए। 21 किया गया है, 71 किया गया है और 92 किया गया। देखिए इसका याद करने का ट्रिक, 21 और 71 को मैं ऐड ऑन करूँगी तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। तो ये तीनों अमेंडमेंट किया गया। इसमें क्या जोड़ा गया, एक भाषा जोड़ा गया था जो कि सिंधी भाषा है। इसमें 3 भाषा जोड़ा गया था, जो कि आपका क्या हो जाएगा, नेपाली हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, कोंकणी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 भाषा जोड़ा गया। और आपसे पूछा जाएगा 92 वाले में कितनी भाषा जोड़ा गया है, तो ये याद रखिएगा 21 में आपका, एक सेकेंड, 21 में आपका 1 भाषा ऐड ऑन हुआ है, 71 में कितना हुआ है, 3 भाषा ऐड ऑन हुआ है और 92 में कितना हुआ है, तो 4 भाषा हुआ है। इसमें जो 4th लैंग्वेज है, जो 4 लैंग्वेज है, तो ये कितने हो जाएंगे, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है कि जो हमारा अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है या संविधान संशोधन 92 वाले में कितने भाषा की संशोधन की गई या कितनी भाषा ऐड ऑन हुआ, तो इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को संविधान का मिशन कहा गया, या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया है, कि संविधान संशोधन के अंदर किस संशोधन को या किस अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब छोटा संविधान कहा गया। इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अमेंडमेंट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जो आपका प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना, उसमें जो 3 लाइन जोड़ी गई है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या क्या जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ, निरपेक्ष एकता और अखंडता के बारे में जोड़ा गया था, लिबरेशन और ये सब जो होता है, जो आपका सोशलिस्ट, ये सब जो जोड़ा गया था, ये सब इसमें जोड़ा गया था। एक ये हो गया। दूसरा कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर हो गए, पीएम जो हो गए, उनको पावरफुल करने का जो पावर मिला है, जो उनके पास पावरफुल हो गए हैं, उनको जो पावर को इंक्रीज़ किया गया, तो वो भी इसी अमेंडमेंट से किया गया। लोकसभा में पहले कितनी होती, 6 साल का टेन्योर होता था, कार्यकाल होता, अब 5 साल कर दिया गया। तो ये सारे संशोधन इसी में किए गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42nd अमेंडमेंट कहा जाता है। 42nd अमेंडमेंट जो है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है ना, मतलब छोटा संविधान कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का संरक्षण है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, भाग आपका कितना हो जाएगा, 3rd तक हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आर्टिकल आपका कितना हो जाएगा, 12 आर्टिकल जो हो जाएगा आपको वो 12 से लेकर के 35 तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। तो इसका गार्जियन, जो हमारा फंडामेंटल राइट होते हैं, जो इसका मौलिक अधिकार, उसका हनन होने पे या उसकी छेड़छाड़ होने पे या हमको राइट नहीं मिलने पे हम किसके पास जा करके शिकायत कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं वो कौन होते हैं, मतलब जो हमारा न्यायालय होता है, जुडिशरी जो होते हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, तो इसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, या जुडिशरी इज नोन एज ऑल्सो गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाए। अब स्थानीय शासन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में क्या, तो जो सिस्टम होते हैं, जो न्यायिक सिस्टम होते हैं, वो 3 होते हैं।
फर्स्ट होता है, पहला होता है आपका स्टेट होता है, फिर आपका क्या पहले होता है आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या होता है आपका गांव वगैरह पे हो जाए, जो कोई पंचायती राज सिस्टम होता है। तो 3 1 2 3 ये 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसके फादर कौन कहेंगे हैं, लोकल ऑफ गवर्नमेंट जो कहेंगे हैं वो कौन कहेंगे, तो इसका याद रखेंगे कि बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएंगे, लॉर्ड रिपन जी हो जाएंगे। और लॉर्ड रिपन जी क्या किए थे, इसके मतलब इनके समर्थक में थे। अगर पूछा जाएगा कि आप लोगों से कि पंचायती राज सिस्टम का जो सिस्टम किया गया था, ये पंचायती के बारे में हमारा आर्टिकल कितना में दिया था, ये 40 में दिया गया था। अगर पूछा जाएगा कि पंचायती राज सिस्टम कितने में किया था, ये 243 में किया गया था। 243 आर्टिकल 243 मतलब कि 243 में पंचायती राज सिस्टम का बारे में किया गया कि है होना चाहिए इस वजह से। और सबसे पहले जिक्र किया गया है 40 में, आर्टिकल 40 में, जो कि आपका क्या DPSP है, इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा जो हम पंचायती राज सिस्टम है, हर गांव में पंचायती राज सिस्टम, और इसके फेवर में कौन थे, मतलब इसके सपोर्ट में कौन थे, तो वो हमारे महात्मा गांधी जी थे। इसीलिए 2 अक्टूबर को लागू किया गया था। महात्मा गांधी जी के नाम पे, जो उनके जो जयंती होते हैं उन्हीं के नाम पे किया गया था। इसके फेवर में कौन नहीं थे, मतलब इसके सपोर्ट में कौन नहीं था, अगेंस्ट कौन थे, तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आप लोगों को मालूम है BR अम्बेडकर जी है, ठीक है। लोकतंत्र के 2 रूप हैं। लोकतंत्र जो बने हुए हैं इनके कितने रूपों से मिलके बने हुए हैं, या आपसे पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल से बना हुआ, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट से बना हुआ है, या मोनार्कियल सिस्टम से बना हुआ है, इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखेंगे कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति होते हैं और ये दोनों मिलकर के ही दोनों का डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा की लोकतंत्र द्वारा लोगों की सरकार है। मतलब ये वर्ड जो है, जो कहा गया है कि जो डेमोक्रेटी है वो पीपल का है, पीपल के लिए है और पीपल से ही बना है, ठीक है ना। तो ये बात किसने कहा था, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन द्वारा ये बात कही गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को डोमिनियन स्टेटस ऑन, मतलब कि भारत जो उनको डोमिनियन स्टेटस जो मिला था, उनको कम्प्लीटली जो आज़ादी मिल गई थी, तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1947 में मिली थी। और एक बात याद रखिएगा 15 अगस्त से, कि ये डेट बार बार पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, कि अफ़गानिस्तान के ऊपर जो तालिबान है, जो तालिबान का जो पूरा ऑल ओवर कंट्रोल किया गया है, जो टेक ओवर पूरा कम्प्लीटली कब कर लिया गया, तो 15 अगस्त 2021 में क्या कर लिया गया, इस पे कम्प्लीटली तालिबान को क्या किया गया है, तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान को कंट्रोल कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य बोले तो आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पहले हम लोग ये जान लेते हैं जो आपका DPSP, तो DPSP से ही रिलेटेड है। DPSP में जो होता है वो आपका पार्ट 4 में दिया गया है। आर्टिकल कितना है, आर्टिकल आपका 36 से कितना हो जाएगा, 51 तक हो जाएगा। और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ये आर्टिकल 51 का क में दिया गया है, जो कि ये ड्यूटी क्या हो सकता है, आप पे होता है। जो टोटल ड्यूटी कितने हैं, तो ये टोटल ड्यूटी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में। मैंने ये पहले ही बता दिया कि इसका शेड्यूल कितना हो जाएगा, 8th हो जाएगा। और इसमें कितनी भाषाएं टोटल, तो 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता को विवरण का उल्लेख किया गया। मैं ये भी कंप्लीट कर चुकी हूँ कि जो भाग जो है आपका जो पार्ट है, जो संविधान का जो पार्ट है वो 1 में क्या किया गया है, 1 से 4 तक दिया गया है। 1 से 4 तक दिया हुआ आर्टिकल जो कि राज्यों का संघ दिया गया है। 2 में आपको नागरिकता ये क्या दी गई है, सिटीजनशिप दी गई है। 3 में आपको फंडामेंटल राइट दिया गया। 4 में आपको DPSP दिया गया। तो मैं ये बता ही चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी। जो भारत की जो संविधान सभा है वो किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, तो आप लोगों को मालूम होगा कि कैबिनेट मिशन बैठाई गई थी। उसमें बहुत सारे पीपल्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान सभा के अंदर कितने फीमेल उसमें ऐड ऑन हुई थी या पार्टिसिपेट की थी, तो 15 थी। और जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था तो कितना टोटल फीमेल बच गई थी, 28 बच गई थी। तो ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग जो होते हैं वो बहुत सारे काम करते हैं सेंट्रल लेवल पे। देखिए स्टेट लेवल का अलग काम होता है, सेंट्रल लेवल का अलग काम होता है। तो ये सेंट्रल लेवल के बारे में ही बोल रहा है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे चुनाव हो रहा है या किसी का इलेक्शन हो रहा है, तो डेट को फिक्स करना काम हो सकता है, या फिर उसको क्या किया जा सकता है, उसको मतलब डेट फिक्स किया जा सकता है, उसको जो सिम्बॉल होता है, चिन्ह जो होता है जो दिया जाता है वो दिया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन है जो इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि वो पीपल्स को सेलेक्ट नहीं करता है कि कौन सा कैंडिडेट इस मतलब कि चयन करेगा या उम्मीदवार होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस संविधान से अपनाया गया। जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसको कहाँ से अपनाया गया है या किस देश से इन्फ्लुएंस्ड किया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया, ये आयरिश से लिया गया, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आयरिश से लिया गया है। इसका कुछ टॉपिक मतलब कि याद रखेंगे कि जो आपका जो यूएसए है, यूएसए से बहुत सारे चीज़ ली गई थी। यूएसए जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई थी। फ्रांस से क्या लिया गया था, तो ये याद रखिए जो हमारा डेमोक्रेसी है, जो गणराज्य है, इनके बारे में मतलब इनका कॉन्सेप्ट लिया गया था। तो बहुत ज़्यादा ही जगह से सब कुछ लिया गया है। जैसे मान लीजिए यूके है, तो यूके से क्या क्या लिया गया था, आपका प्रेसिडेंट का पोस्ट लिया गया था, संसद का पोस्ट लिया गया था, लोकसभा एंड राज्यसभा का पोस्ट लिया गया था, मंत्रिमंडल लिया गया था। जो हमारा पार्लियामेंट्री है, जो पार्लियामेंट है, जो संविधान भवन है, जो संसद भवन है, उनके बारे में भी लिया गया। और डीपीएसपी मैं उतने देर से बोल रही हूँ, तो ये याद रखिएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग इतना देखिए, और जो आपका टोटल इसका जब हो जाएगा तो मैं इस पर क्या करूँगी कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो बच्चे बोले कि मैम मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में मुझे क्वेश्चन चाहिए था या PDF चाहिए था, तो मैं उनके लिए भी बना दूँगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।